आखिरकार भारत और कनाडा के मामले में अब आगे क्या हो रहा है? क्या भारतीय कंपनियां कनाडा छोड़ रही हैं? आनंद महिंद्रा के बाद JSW स्टील ने भी क्या फैसला लिया है और शेयर बाजार में कौन सी उथल पुथल मची हुई है, जानेंगे। कनाडा के $30 बिलियन इस वक्त जहां फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के PM अभी तक सबूत नहीं दे पाए हैं और अब खुद उनके ही रिपोर्टर ने बेइज्जती करनी भी शुरू कर दी है। इन सब के बीच में क्या कनाडा की सेना भारत आएगी? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा हुआ है। पाकिस्तान ने भी क्या इल्जाम लगाया है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और कनाडा के बीच जो अभी चल रहा है ना, आप समझ लीजिए कि ये अभी एक बहुत लंबे समय तक भारत और कनाडा के बीच में एकदम से सर्दी वाला माहौल रहेगा, यानी सब कुछ ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एक नए लेवल पर पूरा का पूरा खेल चलने लगा है। सबसे पहले तो कभी भी कनाडा ने ये नहीं सोचा था कि भारत वीजा पर बैन लगाएगा, इसलिए क्योंकि ये पश्चिमी देश हैं, इनके दिमाग में यही बैठता है कि हमारे यहाँ से जाता ही कौन है, तुम्हारे यहाँ से हमारे यहाँ पढ़ने के लिए स्टूडेंट आते हैं, व्यापारी आते हैं, इसलिए इन्होंने सोचा कि इससे भारत इस कदम को कभी नहीं उठाएगा। पर भारत ने वीजा रोक कर इस कदम को उठा लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीजा के बाद स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, नई दिल्ली अब कनाडा के एम्बेसी को कह रही है कि अपने स्टाफ को घटाओ, कम करो, क्योंकि तुम हमारे घरेलू मामले में दखल दे रहे हो। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज बढ़ती हुई दिख रही है कि अब डिप्लोमेट्स को भी कम किया जाएगा, संख्या को कम किया जाएगा। इन सब के बीच में पाकिस्तान बीच में एंट्री लेता है और पाकिस्तान ये कहता है कि इजराइल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है जो भी कनाडा में हो रहा है। अब पाकिस्तान का ये कहने का क्या मतलब है, जानेंगे। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि इसका असर क्या हो रहा है। स्क्रीन पर आपको एक आर्टिकल दिख रहा होगा आनंद महिंद्रा का, और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम कनाडा में अपने जो भी ऑपरेशंस हैं उन्हें बंद कर रहे हैं। आपको बता दें, कनाडा में अपनी कंपनियों को बंद करने का ये सिलसिला अब JSW ने भी शुरू कर दिया है। दरअसल JSW जो भारत की स्टील कंपनी है, इसके और कनाडा के एक कंपनी के बीच में चल रहा था स्टेक खरीदने का सिलसिला। JSW कनाडा की स्टील कंपनी के कुछ शेयर खरीदने वाली थी, लेकिन जैसे ही कनाडा और भारत के बीच में ये टेंशन खड़ा हुआ है, उसके बाद अल जजीरा की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये टेंशन अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी स्टील मेकर कंपनी ने टिक ओवर के स्टेक को खरीदने में अब देरी लगा दी है। हालांकि ये साफ साफ नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अच्छा बातचीत चल रही है, कुछ मामले हैं, लेकिन अभी ये खरीद बिक्री नहीं होने वाली है। भारत और कनाडा के द्विपक्षीय व्यापार की बात करें ना, तो ये जो द्विपक्षीय व्यापार है इस ग्राफ में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। कनाडा हमें कितना एक्सपोर्ट करता है और भारत कनाडा को कितना और क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। जहां मिनरल प्रोडक्ट्स की बात है तो भारत को कनाडा 36% बेचता है, वेजिटेबल प्रोडक्ट 11%, मेटल 10%, केमिकल प्रोडक्ट और भी मेटल्स, मशीन, पेपर गुड्स, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये कनाडा की तरफ से हमारे यहाँ आती है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत कनाडा को क्या क्या बेचता है, केमिकल, टेक्सटाइल, मेटल, ये सारी चीज़ें बेचता है। कनाडा और भारत का व्यापार 2022 में करीब 9 बिलियन पहुंचा था, पिछले के तुलना में 57% ज़्यादा हुआ था। मतलब दोनों के व्यापार भी ठीक ठाक चल रहे थे। पर ये सब कुछ करके कनाडा ने अपने लिए एक बड़ी मुसीबत बुला ली है। वैसे आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडा पर ही असर पड़ रहा है, भारत पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन भारत के मुकाबले ये असर कनाडा पर ज़्यादा पड़ रहा है। स्क्रीन पर आपको मार्केट टुडे की एक रिपोर्ट दिख रही होगी, इसमें 6 स्टॉक हैं और ये 6 स्टॉक इस वक्त बहुत तेजी से गिर रहे हैं। और ये स्टॉक किसके हैं तो आपको बता दें, एक पेंशन फंड जिसमें
कनाडा की तरफ से बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने भारत के 6 स्टॉक पर पैसा लगाया और कहा जाता है कि ये पैसा काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा था, पर ये जब से इन दोनों की टेंशन शुरू हुई है तब से ये बिकना शुरू हो गया है। क्यों बिकना शुरू हो गया है? क्योंकि अब लोगों को डर लग रहा है कि भारत कनाडा के इस टेंशन के बाद न जाने आगे क्या होगा। तो शेयर बाजार में ये एक गिरावट भी देखने को मिल रही है 6 स्टॉक्स में। आपको बता दें इन सब के बीच में क्या कर रहे हैं कनाडा के पीएम। तो कनाडा के पीएम से एक रिपोर्टर ने सीधे सीधे सवाल किया। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को सुने। With the BBC, you'll have no doubt seen commentary that the relations with India amongst the West, its growing importance, plays into the fact that a lot of your allies have been silent on this. I wonder what your reaction to that is, and if you do believe that accountability, if the evidence is credible, borne out by your investigation, if that will take a back seat to the harsh realities of geopolitics. रिपोर्टर ने क्या पूछा? पहले रिपोर्टर की बात सुने। रिपोर्टर ने इस वीडियो में पूछा कि आप जो ये सब कुछ कर रहे हो, क्या आपने सोचा है, समझा है? अभी तक जो आपके सहयोगी हैं वो खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं और भारत इस वक्त उभरता हुआ ऐसा देश है जिसकी ज़रूरत है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपको नहीं लगता है आप अगर सबूत सामने नहीं रखेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें एक अलग ही दिशा में जा रही हैं? आपका ये खेल चलेगा नहीं। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो क्या जवाब देते हैं वो भी सुनिए। Is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems, but we are unequivocal around the importance of the rule of law and unequivocal about the importance of protecting Canadians and standing up for our values. That's why we call upon the government of India to work with us to establish processes to discover and to uncover the truth of the matter and to allow justice and accountability to be served. Il n'y a aucun doute que l'Inde est un pays important et d'une importance croissante dans le monde. Et nous ne cherchons pas à provoquer ou à causer des différends. Mais nous allons... इस वीडियो में वो यही कहते हैं कि हम जानते हैं भारत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो मामला है इस मामले में हम दोनों मिलकर काम करें, जो दोषी हैं उसको हम लोग सजा दें और मैं चाहता हूं कि इसमें सहयोग हो। लेकिन जब उनसे कहा गया कि ठीक है सबूत दो, तो इन्होंने कहा कि सबूत हम नहीं दे सकते हैं। अब देखो आप स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल से ये स्पष्ट होता है कि जस्टिन ट्रूडो सबूत नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं और सिर्फ इल्ज़ाम के बेस पर इतनी बड़ी कहानी उन्होंने शुरू कर दी है, वो भी अपने संसद में खड़े होकर। क्या ये सही है? खैर, इसमें पाकिस्तान एक अलग ही राग अलाप रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने इजराइल से शिक्षा ले ली है। जैसे इजराइल का मोसाद काम करता है वैसे ही भारत ने काम करना शुरू कर दिया है। मोसाद के एजेंट्स जैसे जा जाकर मारते हैं वैसे ही भारत ने भी करना शुरू कर दिया है। खैर, इन सब का क्या मतलब है? क्या भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होने का असर अमेरिका के साथ पड़ेगा? तो आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि भारत एक मिलिट्री प्रोग्राम करने जा रहा है इंडो पैसिफिक को लेकर और इसमें दुनिया भर के वो देश शामिल हो रहे हैं जो देश माने जाते हैं चाइना के विरोधी और हिंद महासागर क्षेत्र को ये आज़ाद और खुला रखना चाहते हैं। अब अगर इसमें कनाडा अपनी मिलिट्री को नहीं भेजता है तो अमेरिका फिर सवाल करना शुरू करेगा कि तुम अपने घरेलू राजनीति को यहाँ ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्यों घुसेड़ रहे हो। कुल मिलाकर ये कहें कि ये सारा मामला कुछ दिनों बाद आपको ठंडे बस्ते में नजर आएगा। लेकिन हाँ, कनाडा के पीएम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को उछाला जाए ताकि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर फायदा हो। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।